नगर ना चौकी नगर ना सासू ना देवर हितकारी क्या पूजा में कमी हो गई कि यार सजा मुझे दे रही वक्त में जोड़ के बनी को
हाला बेटी अकेलिया अगर मैं तुम्हें जाने की नहीं करवाऊं तो जाने क्या मिलेगी बेटी, अगर जाने भी नहीं करवा दोगे मैं तुम्हें दूर दूर सागर बनी चढ़ाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं भी तुम्हें तोहफे दूंगी। आज की रात तुमको हमारे घर में अपने पति के साथ मिलन होगी, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगी बेटी। बच्चे हंसेंगे, उनकी आंखों से लाल गिरेंगे, बच्चे नहीं रोने लगेंगे, उनकी आंखों से मोती गिरेंगे। माँ, अगर 24 मिनट नहीं होगा तो फिर तुम्हारा दर्शन देना होगा। अब तुम्हारा दर्शन दूंगी मैं। बता माँ, खुश रहो बेटी। से बेटिया इतनी संपत्ति लेकर के इस सुनसान नदी किनारे जगह में सोना। उठो बेटे, आंखें खोलो। अरे जाते नहीं, तुम मौत के नाम पर कलंक हो। उठो बेटे, आंखें खोलो, देखो मैं कौन बोल रही हूँ। इस नदी किनारे किसी को नहीं देख रहा हूं और ये सुनसान इतनी बड़ी रात की आवाज तुम लगता है किसी भूत प्रेत की परछाया पड़ गया। नहीं, मैं भूत प्रेत नहीं बोल रही हूं। आखिर तुम कौन हो? मैं दुर्गे बोल रही हूं। दुर्गे? कौन दुर्गा हो? सची मां दुर्गा। खुश रहो बेटे। हे मां, मैं क्या मेरे पूर्वज और जब से मैं होश संभाला तुम्हारी पूजा किया, लेकिन आज तक तुम सब में भी नहीं दर्शन दी। लेकिन आज यह सरजू नदी किनारे मेरी जिंदगी की मैदार तुमने आज दर्शन दी है मां। क्या इस अभागे की कोई आवश्यकता तुम्हें पड़ गया? हाँ बेटे, तुम्हारे आवश्यकता मुझे पड़ गए, इसलिए इस नदी किनारे सुनसान जगह पर अपने पुत्र से वो आवश्यकता का सुनाओ कि मैं तुम्हारी वचन पूरा कर सकूं। बेटे, तुम मौत के नाम पर कैद हो, मुझे ताना मार रही है तो? हाँ बेटे, मेरी गलती क्या है? तुम बेकार का अपने धर्म पत्नी के निहार से तुम अपने घर पर ले आए। हम और बेकार के सुहाग रात मनाए हुए, बेकार के होमर किए हुए तुम पंडित को जा रहे हो। हाँ, मैं सही सच जा रहा हूँ, इसलिए तुम मौत के नाम पर कलंक हो। चलो बेटे, यहाँ से लौट के कम से कम अपने धर्म पत्नी के साथ कोहबर करोगे। माँ, हाँ बेटे, तुम कहाँ लौट कर जाने के लिए कह रही है? तुम अपने घर चलो। माँ, क्यों
मुझे याद दिला रही है जो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर घर से जा रहा हूं। घर मुझे लौटा कर ले जा रही है। क्या तुझे किराए लगा निकाल दिया गया? हाँ हाँ, मेरी बात मेरे लिए संताली बन गई। इतनी गंदी गंदी कसम लिख लिया है माँ। क्या कसम दिया? मेरी बहन मुझे कसम लिख लिया कि आज की रात आप कवर करेंगे तो पत्नी नहीं माँ किससे तुम बताओ। ऐसे कसम को मैं काट सकता हूँ, टाल सकता हूँ? नहीं नहीं बेटे, क्या मैं मां नहीं हूँ? अरे मां, तुम मेरी मां नहीं, सारा संसार की मां। मैं नहीं जाऊंगा लव कर। क्या नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अगर हम लोग मेरी वजन रख काट के बड़ी जाएगा तो बड़ी अगर वापस लौट के घर जाएगा अपने पत्नी के साथ उनकी पुत्र बच्चे कि बच्चे हंसेंगे लोगों को जा दो, हमें इसकी परवाह नहीं। एक बार कह दिया ना नहीं जाओगा तो लौट नहीं जाओ। भगवान घर जाओ तो खुद और बनी जाओ तो घाटा। माँ मैं जाऊंगा। ठीक है चला। वैसे तो नहीं जाऊंगा, पहले तुम मेरे साथ सच करो। ठीक है, करे विश्वास नहीं होता तो मैं सच कर रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु साथ जो हमारे साथ उसे नरक में निवास करेंगे। माँ यह बताओ बेटा होगा? हाँ बेटा होंगे। माँ इसलिए मैं सच करवाया, तुम्हारी भाव से जरा भी गलती हो जाती है तो इतनी बड़ी सजा देती है
क्यों तरफा तरफा कर तुम रुलाती हो, लेकिन मैं सजा नहीं दूंगी। ठीक है माँ, मैं तो हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पास तो समस्या खड़ा है। क्या समस्या खड़ा है? माँ मेरे साथ हसन सलाल है, वो सो रहा, कई का नींद खुल गया, मुझे झूलने लगेगा तो बेटे जब तक तुमको होमवर्क करके नहीं आया तब तक हसन सलाल इसी आइए सो जाएंगे तो चोर उठेगा तो मेरा सामान चोर कर लेगा, सारे संपत्ति का रखवाली मैं करूंगी। चोरी हो गया तो कौन देगा? चोरी हो जाएंगे तो सामान दूंगी मैं। माँ ये भी परीक्षा लूंगा, हसन सलाल को जगा रहा, अगर जग गया तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाता। ठीक, अरे देखो चोर तेरा बदमाश आ चुका है, आंखें खोलो, उठो अरे उठना बेवड़ा, उठना रे उठना, लगता है मर माँ अच्छा मिल गया मुझे, मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर ध्यान रखना। ठीक है यादव कॉलेज के प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बाबूजी यादव, उनकी तरफ से शानदार पुरस्कार है। भैया शायरी नहीं देते तो वही बहुत विलम्ब हो रहा है हम लोगों को शायरी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत विलम्ब हो रहा है। फिर 10 बजे दिन तक आप लोग छोड़िएगा, इसलिए बहुत हमको डिस्टर्ब हो रहा है, शायरी मत कीजिए। अब यहाँ से मैं चलता हूँ अब बारे गलिया के पास अंचल खबर करने के लिए भाई पप्पू कुमार बेंदारी टोला, इनके तरफ से 7,21 रुपए पुरस्कार आए हैं। मां साजन ग्रुप की ओर से लाख धन्यवाद। हे भगवान, मैं तो बात कहने पर चले आए, लेकिन यहाँ भी तो समस्या है। दरवाजे पर छोटा भाई सो रहा है, कहीं उसका हाथ खुल गया तो कहेंगे कि रात को भैया कहां से आ रहे हैं, कहीं
यहाँ से छिप कर चला गया आंगन, तो आंगन में मां सो रही है, छोटे बहन सो रही है, किसी की आंख खुल गई तो मेरा सारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात होगी, मैं कैसे अपनी पत्नी से मिलन करूं, मुलाकात करूं? हाँ, एक काम करता हूं, जहां वो सो रही थी इस घर में, उस घर के पीछे वहां जाकर आवाज देता हूं, कहीं जग गई तो भला तो 12 वर्ष के लिए श्री राज लौट के जाना है। जा रहा हूं उस जगह से, फिर आवाज दूंगा और देखता हूं जग है या इसी जगह से आवाज देता। चोर बदमाश लुटेरा देखो, ना तो कोई चोर है ना बदमाश, मैं दैका घर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति नहीं बोल रहा। अब विश्वास नहीं है, अब तुम करेंगे पहले माँ बहन को जवाब। भला ऐसा कोई इंसान है कि अपने माँ बहन को कहे कि मैं पत्नी के पास सबसे
मेरी रिक्वेस्ट है, कितनी जोर से चिल्लाओ, क्या कान के पर्दे खराब हो जाएगा। सुनाओ, हम पर विश्वास नहीं है। नहीं, और तुम बोले कि पहले कोई पहचान दो। हमने पहचान दो, मैं बोले कि नहीं वो भी नहीं, हर पहचान नहीं तो मैं अपनी देवर को जगाऊंगी, कसके पिटाई। अरे सुनो, किसी को जगाना नहीं है। मैं तुम्हें वो पहचान देने जा रहा हूं जो कि तुम्हारे हमें बहुत मिला, लेकिन उसमें छोटी सी पहचान जो तुम्हारे पिता के हाथों से अंगूठी मिला था।